गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो चलो हम इसको करते हैं। सबसे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडल वर्ब होते हैं शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, और इसके साथ ही शुड हैव, could have, would have, can have, may have, might have, must have, और जो भी इसकी बी फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले होते हैं, हैव, हैड वाले होते हैं, सारे ही इसमें स्टेप बाय स्टेप कंसीडर करते चलेंगे। तो चलो फटाफट से पहले स्टार्ट करते हैं शुड वाला। तो शुड के लिए सबसे पहले वाला है शुड। तो शुड के लिए शुड का हिंदी मीन्स होता है चाहिए, चाहिए। और ये विदाउट वर्ब होता है, इसमें कोई वर्ब नहीं होती है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये मान लो कि कोई भी, जैसे कोई परमिशन होती है, परमिशन लेने और देने के केस में शुड का यूज़ किया जाता है। या फिर कोई एडवाइस होती है, जैसे कि डॉक्टर किसी को एडवाइस देते हैं, टीचर एडवाइस देते हैं, कोई भी एडवोकेट होते हैं वो एडवाइस देते हैं। एडवाइस भी शुड के ही अंदर आती है। तो चलो एग्जांपल है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये एक क्या है, एक एडवाइस है, सजेशन है, तो यू शुड स्टडी। दूसरा है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, परमिशन ले रहा है, तो परमिशन के केस में क्या होता है, शुड का यूज किया जाता है। शुड आई गो देयर, इंटेरोगेटिव है, परमिशन ले रहा है, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। और जहाँ भी शुड दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि चाहिए का सेंस आएगा। तो सेकंड हमारी है शुड बी। शुड का मतलब चाहिए, बी होना होता है, बी मीन्स, तो शुड बी होना चाहिए। विदाउट वर्ब होता है इसमें, मतलब कोई भी काम को नहीं दिखाया जाता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, इसमें कोई वर्क नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है, कोई वर्क हो ही नहीं रहा। सिर्फ इसमें उसकी स्टेट बताई जाती है, उसकी अवस्था बताई जाती है। उसे घर पर होना चाहिए तो ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन ऑफिस। तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी ए टीचर। तो यहाँ पे किसी में भी कोई भी कार्य का होना या किसी कार्य को करते हुए नहीं बताया गया, सिर्फ इसकी किस अवस्था बताई गई है। और अवस्था बताने, विदाउट वर्ब अवस्था बताने के केस में हमेशा शुड बी का यूज होता है, तो और उसका सेंस होता है होना चाहिए। अगला है हमारा शुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अगर अभी हमने देखा कि शुड बी सिर्फ उसकी स्टेट बताई गई थी, कि स्टेट उसकी अवस्था बताने के लिए कि घर पे हूँ, बाहर हूँ, अंदर हूँ, ऑफिस में हूँ, स्कूल में हूँ, कहीं भी जहाँ उसकी स्टेट बताई गई हो वहाँ पे ओनली कि जैसे कि वह लंबा है, वह छोटा है, क्योंकि उसकी स्टेट बताई गई, उसके लिए सब में शुड बी उसको होना चाहिए था, होना चाहिए उसमें शुड बी। और कहीं उसके बाद में अगर वर्ब हो और उसमें आईएनजी हो तो उसका, और आपको पता है आईएनजी हमेशा रहा के सेंस में रहता है, क्योंकि कोई काम कंटिन्यूस रहता है उसके लिए रहा का यूज किया जाता है। तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, तो इसका मीन्स हो जाएगा रहा होना चाहिए। विदाउट वर्ब होगी, जैसे विदाउट वर्ब नहीं होगी, इसमें वर्ब होती है, क्योंकि खेल रहा होना चाहिए, ये वर्ब ही तो है, कोई क्रिया ही तो है। उसे खेल रहा होना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग। प्ले है, प्ले के बाद में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये क्या हो गया, शुड बी प्लस आईएनजी। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग। उसे रहा होना चाहिए, पढ़ रहा होना चाहिए, तो ही तो है ही सब्जेक्ट, और शुड बी वैसे था होने के सेंस में, और वर्ब हो तो उसमें आईएनजी आ जाएगा, शुड बी स्टडिंग। अगला है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का होना चाहिए था। शुड हैव बीन शुड बी का बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि शुड बी प्रेजेंट की होती है और
जो शुड हैव बीन है वो पास्ट में। तो जैसे कि कोई चीज़ होना चाहिए वो शुड बी में होता है, और होना चाहिए था मतलब पास्ट में बताया जा रहा है तो वो शुड हैव बीन। तो ये देखो इसमें नीचे शुड बी कुछ या होना चाहिए के सेंस में जो प्रेजेंट में होता है उसके लिए, और शुड हैव बीन कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था उसके लिए पास्ट में। तो पास्ट के लिए शुड हैव बीन और प्रेजेंट के लिए शुड बी। शुड हैव बीन होना चाहिए था, तो एग्जाम्पल है उसे घर पर होना चाहिए था। विदाउट वर्ब है, इसमें कोई वर्ब नहीं होती है, कोई भी क्रिया नहीं होती इसमें, कोई कार्य को करते हुए नहीं शो होता है, सिर्फ उसकी स्टेट बताई जाती है पास्ट में। तो चलो, उसे घर पर होना चाहिए था है, होना चाहिए था और कुछ भी वर्ब नहीं है तो शुड हैव बीन। ही शुड हैव बीन एट होम, बी के लिए था कि उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम था, और होना चाहिए था है तो था के लिए ही शुड हैव बीन एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए था है ही शुड हैव बीन इन ऑफिस, और उसे ऑफिस में होना चाहिए ही शुड बी इन ऑफिस। तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ टीचर। होना चाहिए था के सेंस में है तो शुड हैव बीन है, और उसमें अगर ये उसमें होता शुड बी में होता तो ही शुड होना चाहिए, ही शुड बी अ टीचर। नेक्स्ट है शुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर रहा होना चाहिए था। जैसे अभी हमने पहले देखा था शुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, उसमें था कर रहा होना चाहिए और इसमें कर रहा होना चाहिए था। वो पास्ट की, ये पास्ट की है, वो प्रेजेंट की। तो अभी इसको देखते हैं, शुड बी और आईएनजी था वर्ब में, वो प्रेजेंट में था, और शुड हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये पास्ट में है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसका हो जाएगा कर रहा होना चाहिए और ये कर रहा होना चाहिए था का सेंस आ जाएगा, और कर रहा मतलब इसमें वर्ब होगी, उसे पढ़ रहा होना चाहिए था, उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो ही शुड बी स्टडिंग, क्योंकि इसमें आईएनजी आ गया और शुड बी है, पढ़ रहा होना चाहिए और उसे पढ़ रहा होना चाहिए था है इसलिए शुड हैव बीन, और आईएनजी आ गया वर्ब में, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब दिखा रहा है पढ़ना, तो पढ़ने के सेंस में आईएनजी आ जाएगा, चाहे बी की फॉर्म हो चाहे इसकी हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जिस चीज में कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है उसमें वर्ब में आईएनजी लग जाता है। नेक्स्ट है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हिंदी मीन्स निकलता है चाहिए था। शुड हैव और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसका मतलब निकलेगा चाहिए था। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, एग्जाम्पल है पढ़ाई करनी चाहिए थी, कोई इसमें वो नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहां पे आ जाएगा शुड हैव। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है शुड हैव है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी का सेंस आएगा ना कि है का। नेक्स्ट है शुड हैव, शुड हैव अगर ओनली शुड हैव है और तो शुड हैव विदाउट वर्ब के है, अगर वर्ब होती है तो ये चला जाएगा उसमें परफेक्ट टेंस में। और अभी इसको देखते हैं, हैव एक पोजीशन को शो करेगा, पास होना, लेकिन इसमें कोई भी वर्ब नहीं होगी, कोई भी क्रिया नहीं होगी, सिर्फ उसकी स्टेट बताई जाएगी। जैसे एग्जांपल, आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, आपके पास पेन होना चाहिए तो यू शुड हैव अ पेन। और आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो पढ़ाई करनी चाहिए के सेंस में क्या था, यू शुड हैव स्टडीड, अब थी है थर्ड फॉर्म लग गई। पोजीशन में सिर्फ हैव लगता है। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, यू शुड हैव अ कंप्यूटर, आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तो आप देख सकते हैं पास होने के सेंस में शुड हैव। नेक्स्ट है शुड हैव हैड, अभी हमने देखा शुड हैव और ये है शुड हैव हैड।
शुड हैव का होता है पास होना चाहिए और हैड लग गया उसमें तो पास होना चाहिए था, पास्ट में चला गया। शुड हैव पास होना चाहिए, प्रेजेंट की है, विदाउट वर्ब होता है। और शुड हैव हैड पास होना चाहिए था, पास्ट का है और विदाउट वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास पैसे होने चाहिए थे है, अंडरस्टूड है कि ये होने चाहिए थे, पास्ट का है तो यू शुड हैव हैड मनी। आपके पास पैसे होने चाहिए तो यू शुड हैव मनी, हैड नहीं आएगा क्योंकि उसमें थे नहीं लगा है। अगर इधर से पास होना चाहिए तो आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, यू था है, अंडरस्टूड है कि इसमें शुड हैव हैड आएगा, यू शुड हैव हैड कंप्यूटर। और अगर ये होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर के लिए यू शुड हैव कंप्यूटर, हैड नहीं आएगा उसमें। आपके पास बाइक होनी चाहिए थी है, इट मीन्स शुड हैव हैड आएगा। कोई चीज पास होनी चाहिए थी उसके सेंस में यू शुड हैव हैड बाइक, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। और अगर इसका होता कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए तो यू शुड हैव ए बाइक, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव टू। हैव टू का यूज हमेशा करना के सेंस में होता है, हैव टू करना, करना के सेंस में हमेशा हैव टू या करना, तो शुड हैव टू करना ही चाहिए, शुड हैव टू हिंदी में इसका निकलेगा करना ही चाहिए। आपको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, ही चाहिए मतलब पढ़ने के काम को करना ही चाहिए तो यू शुड हैव टू स्टडी, हैव टू है ये, शुड हैव टू स्टडी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में शुड हैव टू स्टडी पढ़ना चाहिए। आपको लिखना ही चाहिए तो यू सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में शुड हैव टू ही चाहिए राइट लिखना। आपको वहां जाना ही चाहिए तो यू शुड हैव टू लिसन नहीं वहां गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए तो यू शुड हैव टू गो देयर। नेक्स्ट है शुड हैव, जैसे कि शुड हैव टू है वैसे ही शुड हैव हैड टू, हैड लगते ही करना ही चाहिए था का सेंस आ जाएगा इसमें, करना ही चाहिए में शुड हैव टू और करना ही चाहिए था शुड हैव हैड टू। स्टेबल से समझेंगे। पहला है शुड हैव टू में करना ही चाहिए और शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था, ये एक पास्ट की होती है और ये प्रेजेंट की होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दोनों में। आपको जैसे एग्जांपल है पढ़ना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए यू शुड हैव टू स्टडी, और आपको पढ़ना ही चाहिए था यू शुड हैव टू हैड टू स्टडी, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। आपको लिखना ही चाहिए यू शुड हैव टू राइट, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू शुड हैव हैड टू राइट, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या है कि करना ही चाहिए के सेंस में शुड हैव टू, और करना ही चाहिए था अगर पास्ट में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या बता रहे हैं पास्ट की कोई बात कि करना ही चाहिए था, उसके सेंस में आपको शुड हैव हैड टू का यूज करना होगा और करना ही चाहिए के सेंस में शुड हैव टू का। तो ये थे हमारे कंप्लीट उसके शुड के कंप्लीट मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब वुड। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मॉडल वर्ब है वुड। पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट होता है वुड। जैसे एग्जाम्पल उसने कहा कि वह आएगा, तो उसने कहा कि वह आएगा, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये पास्ट की है कि पास्ट में उसने कहा था कि वो आएगा, इसलिए ही सेड दैट ही वुड कम। यहाँ पे अगर फ्यूचर की बात होती तो यहाँ पे वुड की जगह पे विल आता। उसने कहा कि वह पढ़ेगा, उसने पास्ट में कहा था, कोई पास्ट में कह रहा है फ्यूचर के बारे में, मतलब वो काम हो चुका होता है, तो जो काम हो चुका है उसके लिए हमेशा वुड का यूज होगा ना कि विल का।
तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे वुड और कहाँ पे विल का यूज किया जाता है। एक इसका यूज होता है निवेदन के लिए, जैसे कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, कोई निवेदन करते हैं, उसके लिए या तो वुड का या कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। मोर पोलाइटनेस के लिए होता है हमेशा वुड का यूज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, इसमें बिल्कुल पोलाइट तरीके से बोला गया है, तो उसके लिए वुड यू ओपन द डोर, वुड यू ओपन द डोर। नेक्स्ट है कोई पसंद या चुनाव के लिए, जैसे कोई चॉइस चॉइस हो उसके लिए, जैसे क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे, तो ये पूछ रहा है उससे, उसकी चॉइस है कि वो करना चाहे या नहीं करना चाहे, उसके लिए क्या यूज करोगे, वुड का यूज होगा, क्योंकि अभी देखा है पसंद या चुनाव के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या निवेदन के लिए वुड का यूज। तो वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे। सेकंड एग्जांपल है हमारा, वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या तुम वहां जाना चाहोगे, वहां जाना चाहोगे कि भी वुड यू लाइक टू। और वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफी, तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, तो इसके लिए वुड का यूज होगा, क्योंकि कोई भी चॉइस के लिए वुड का, वुड यू लाइक टू। तो ये इतना वुड यू लाइक टू इतना सब में कॉमन आएगा, उसके बाद में जो भी सेंटेंस हमारा से कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट होता है कि पास्ट की कोई हैबिट होती है, उसको बताने के लिए या तो वुड का यूज होगा या यूज टू का भी यूज कर सकते हैं हम। यूज टू या वुड दोनों का यूज होगा पास्ट हैबिट के लिए, कि पहले की कोई बात बताएं कि हमारी ये आदत थी, मैं ये किया करता था, उसके लिए हमेशा वुड या यूज टू का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड आई वुड प्ले क्रिकेट, इन माई मेरे बचपन में मैं खेला करता था, खेलने के काम को किया करता था। और हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जैसे पास्ट टेंस है उसमें किसी काम को किया करता था, ता के बाद में था का सेंस आता है, तो या तो यूज टू का यूज किया जाता है या वुड का, दोनों का ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वुड, तो यहाँ पे वुड का यूज कर देंगे। इन माई चाइल्डहुड आई वुड प्ले क्रिकेट, मेरे बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। तो जो भी पास्ट की जो हैबिट होती है उसको बताने के लिए हमेशा वुड का यूज किया जाता है। मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब वुड का यूज किया जाता है। अगला एग्जांपल है, इन माय चाइल्डहुड आई वुड स्विम विद माय फ्रेंड्स, कि मेरे बचपन में आई वुड मैं खेला करता था, सॉरी स्विम मतलब तैरता था, विद माय फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ तैरता था। ये बचपन की कोई बात बताई गई है, तो पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए हमेशा मॉडल वर्ब वुड का यूज किया जाता है। इसलिए आ गया कि मेरे बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ तैरा करता। वुड में सेकंड है हमारा वुड बी, और बी का हमेशा किसी काम को रहा के सेंस में या होंगे के सेंस में होता है, तो वुड बी। और उसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी। अगर आईएनजी लगा हो, आईएनजी हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए होता है, तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा ही आईएनजी फॉर्म रहता है, जैसे कार्य का चला रहा होना, तो कर रहा होगा। हिंदी में हमेशा उसके अंत में क्या मिलेगा, कर रहा होगा, किसी काम को कर रहा होगा। जैसे वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, टी नहीं आएगा, प्लेइंग। प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग, क्यों, क्योंकि खेल रहा होगा। एक बार इसको देख लो, अगर आईएनजी नहीं होता है तो खेल रहा होगा के सेंस में क्या हो जाएगा, ये ही वुड बी प्ले, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें, और आईएनजी में वुड बी के साथ जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लग जाएगा अगर किसी काम को कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो हमारा, वह पढ़ रहा होगा, किसी काम को कर रहा होगा, तो हम अंडरस्टूड है वी वुड बी स्टडिंग, आईएनजी लग जाएगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा इसमें। ही वुड बी स्टडिंग, कि वो पढ़ रहा होगा, अगर वो पढ़ रहा होगा तो ही वुड बी स्टडी। तो अब तक हमने वुड के 3 देख लिए हैं, वुड, वुड बी और वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी। तो फोर्थ है हमारा वुड हैव।
वुड हैव मतलब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है, अगर कहीं मिले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वहां पे जैसे वह खेल चुका होगा, खेल चुका होगा मतलब किसी काम को कर चुका होगा, थर्ड फॉर्म है तो वहां पे लगा उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो वर्ब की, ही वुड हैव प्लेड। प्ले की थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों प्लेड ही होती है। नेक्स्ट है वह पढ़ चुका होगा, किसी काम को कर चुका होगा मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ही वुड हैव स्टडीड मतलब स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। नेक्स्ट है हैव टू, तो हैव टू का मतलब किसी काम को करना पड़ता हो, करना पड़ना के सेंस में होता है हैव टू। तो अब हमें पढ़ना है वुड हैव टू। वुड हैव टू करना पड़ता होगा, किसी काम को करना पड़ता होगा। जैसे एग्जांपल तुम्हें जाना पड़ता होगा, तो जाना पड़ना के सेंस में क्या करना है, वुड हैव टू, तो यू वुड हैव टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू कुक फूड, किसी काम को करना पड़ता होगा तो वुड हैव टू, और क्या करना पड़ता होगा, बनाना, कुक फूड, भोजन पकाना या भोजन बनाना के काम को तुम्हें करना पड़ता होगा, तो उसके सेंस में वुड हैव टू। नेक्स्ट है वुड हैव टू सॉरी वुड हैव हैड टू हमेशा ही पास्ट टेंस को शो करता है, जैसे कि किसी काम को करना पड़ता होगा मतलब पास्ट का, जैसे ये वुड हैव टू कोई प्रेजेंट में करना पड़ता होगा, और ये जो वुड हैव हैड टू पास्ट में किसी काम को करना पड़ता होगा उसको, उसके लिए। जैसे यू वुड हैव टू वॉश क्लोज मतलब आपको कपड़े धोने पड़ते होंगे, और इसमें पढ़ते थे या पढ़ते होंगे मतलब पास्ट में, ये प्रेजेंट में है ये पास्ट में। यू वुड हैव हैड टू वॉश क्लॉथ। यू वुड हैव टू कुक फूड, आपको खाना बनाना पड़ता होगा, मतलब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं किसी से कि आपको तो खाना बनाना पड़ता होगा, तो उसमें यू वुड हैव टू कुक। और अगर पास्ट में बात कर रहे थे उसके लिए यू वुड हैव हैड टू कुक फूड। तो आई होप आप इसके डिफरेंस को पहचान गए होंगे कि वुड में सबसे पहला होता है वुड, जो बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, और किसी भी चॉइस के लिए होता है कि चॉइस के लिए होता है, या कोई पास्ट की हैबिट बताई जाती है उस दौरान होता है। सेकंड था हमारा वुड बी का यूज हमेशा ही जैसे किसी भी की करता होगा किसी काम को, उसमें वुड बी का यूज किया जाता है, जैसे वह खेल रहा होगा, नहीं जैसे वह खेलता होगा तो उसमें ही वुड बी प्ले। और थर्ड था हमारा वुड बी प्लस आईएनजी मिले तो उसमें, तो उसके लिए था वुड बी आएगा और उसमें जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद में फोर्थ था हमारा वुड हैव, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और फिफ्थ था वुड हैव टू, कि किसी काम को करना पड़ता होगा प्रेजेंट की, प्रेजेंट में होने पर वुड हैव टू, और पास्ट की होने पर वुड हैव हैड टू। अब कैन, वो मॉडल वर्ब में तीसरा मॉडल वर्ब है, पहला हमने देखा शुड का, दूसरा देखा हमने वुड का, अब तीसरा है हमारा कैन। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैन। तो कैन हमेशा कोई पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी को दर्शाने के लिए होता है। पावर होती है शक्ति, कोई शक्ति, एबिलिटी योग्यता और कैपेसिटी क्षमता, इसको दिखाने के लिए कैन मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। काम को करने या न करने की योग्यता, शक्ति और उसकी समर्थता को दर्शाता है क्या, कैन। क्योंकि एबिलिटी, कैपेसिटी और इनकी दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये उसकी योग्यताएं हैं। तो अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी और अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए हमेशा कैन का यूज किया जाता है। सेकंड है कैन बी, और उसमें हमेशा सकना है, ये सकना है आएगा हमेशा कैन के साथ।
किसी काम को कर सकना, काम को कर सकना या सकना है, कैन का यूज होगा। सेकंड हमारा कैन बी, कोई कहीं हो सकता है, विदाउट वर्ब ये होगा कि कोई कहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही कैन बी ए टीचर, कि वह एक टीचर हो सकता है, वह हो सकता है एक टीचर हो, तो वह वह एक अध्यापक हो सकता है। ही कैन बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। ही कैन बी टॉल, वह लंबा हो सकता है। ही कैन बी टायर्ड, वो थका हुआ हो सकता है। तो क्या है इसमें, हो सकता है, जहाँ पे लगे हो सकता का सेंस हो वहाँ पे कैन बी, क्योंकि उसकी एबिलिटी दिखाई जा रही है, उसकी क्षमता दिखाई जा रही है, या उसकी योग्यता या काम करने की उसकी समर्थता दिखाई गई हो। तो स्टेट जहाँ पे दिखाई गई हो और सकता का सेंस आ रहा हो, तो वहाँ पे हमेशा कैन बी का यूज होगा, और इसमें कोई भी वर्ब नहीं होती है क्योंकि उसकी स्टेट दिखाई जाती है। इसके साथ ही साथ हमारा है कैन बी प्लस आईएनजी। आईएनजी तब होता है जब इसमें वर्ब शामिल होती है, विदाउट वर्ब के ओनली कैन बी होता है, और आईएनजी लगने पर जहाँ पे वर्ब होता है, जैसे प्ले, खेलना वर्ब है, स्टडी पढ़ना वर्ब है, तो आईएनजी होता है तब कैन, उसमें अगर वर्ब होती है तो आईएनजी लग जाएगा। विदाउट वर्ब के ओनली कैन बी, और वर्ब लगने पर आईएनजी। जैसे मैं खेल रहा हो सकता है, वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग, क्योंकि खेल रहा और खेल रहा वर्ब आ गई तो आईएनजी लगाना है। अगर ये होता मैं खेल रहा हो सकता, क्योंकि उसमें तो वर्ब होती ही नहीं है, खेलने का तो होगा ही नहीं, वो तो बस उसकी स्टेट बता सकता है कि वो क्या हो सकता है, घर पे हो सकता है, बाहर हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कहीं भी होने का सेंस, या वह लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, काला हो सकता है, मोटा हो सकता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, वो एक टीचर हो सकता है, वो एक बैंक मैनेजर हो सकता है, इस तरह के उसमें आते हैं। तो ही कैन बी स्टडिंग, स्टडिंग पढ़ने को काम को कर रहा है, तो वो पढ़ने का काम कर रहा हो सकता है स्टडिंग, तो ही कैन बी स्टडिंग, कैन बी है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। नेक्स्ट है कैन हैव। हैव का आपको पता है पास हो सकता है, कोई भी चीज़ पास होने के सेंस में हैव होता है, विदाउट वर्ब, मतलब उसमें वर्ब नहीं होती है। वर्ब होने के बाद तो उसका वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो अलग सेंस हो जाता है। आपको सिर्फ इतना देखना है, कैन हैव में पास हो सकता है। ही कैन हैव ए मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हो सकता है। ही कैन हैव ए कार, उसके पास एक कार हो सकती है का सेंस है पास हो सकता है, उसके पास घर हो सकता है। ही हैव ए हाउस, उसके पास पेन हो सकता है, ही हैव ए पेन, मतलब कि जो भी चीज़ होने का सेंस होता है, हो सकता है का, तो उसके लिए हमेशा मॉडल वर्ब कैन हैव का यूज किया जाएगा, और इसमें कोई भी वर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट है कैन हैव हैड। अभी हमने देखा कैन हैव का पास हो सकता है, और इसका क्या है, पास हो सकता था, मतलब कि पास्ट की कोई बात करेगा विदाउट वर्ब। ही कैन हैव हैड ए मोबाइल, हो सकता था का सेंस आएगा इसमें। ही कैन हैव हैड ए मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हो सकता, मतलब कि कोई पास्ट की बात करेगा, है भी आ सकता है, था भी आ सकता, दोनों आ सकता है, लेकिन बात होगी पास्ट की, जैसे प्रेजेंट की नहीं होगी। ही कैन हैव हैड ए कार, उसके पास एक कार हो सकती थी। तो ये हो गया कैन हैव हैड और कैन हैव, दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट में कोई चीज़ पास में हो सकती है के लिए कैन हैव, और पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी उसके लिए कैन हैव हैड। नेक्स्ट है कांट हैव, कैन नॉट, तो कांट बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इसकी कैन नॉट को, है मतलब नहीं हो सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो देखो इसको, when we are sure that something did not happen in the past, when, जब हम श्योर नहीं हो सकते मतलब आश्वस्त होते हैं कि कुछ भी, डिड नॉट मतलब पास्ट टेंस है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आ गई हैपन, क्योंकि डिड नॉट आने के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है इन द पास्ट। दे कैन हैव बॉट इट टुडे बिकॉज द शॉप्स आर क्लोज,
ऐसे ही है कि देखो इसका सेंस, तो ये कैन नहीं, यहाँ पे कांट आएगा, क्योंकि वे नहीं खरीद सकते, कांट है नहीं हो सकता उन, या फिर बोट नहीं खरीद सकते इट इसे टुडे आज बिकॉज द शॉप्स आर क्लोज, क्योंकि दुकानें क्या हैं, बंद हैं। और क्लोज इसलिए हैं क्लोज क्योंकि यहाँ पे दुकानों के लिए बंद हैं, उनके लिए क्लोज, हमेशा ये एक एक्सेप्शन है, इसके लिए क्लोज ही आता है। नेक्स्ट, कैन हैव टू का हमेशा ही सेंस होता है पढ़ सकना, मतलब कि पढ़ता होगा या पढ़ना, पढ़ना ही सेंस होता है हैव टू का, पढ़। तो कैन हैव टू पढ़ सकता है, और कैन का पता है आपको, सकता है, तो पढ़ सकता है, किसी काम को करना पढ़ सकता है। तो एग्जाम्पल देखो इसका, ही कैन हैव टू कुक, उसे खाना बनाना पढ़ सकता है, क्योंकि कुक है पकाना, उसे पकाना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ सकते हैं। ही कैन हैव टू राइट, उसे लिखना पड़ सकता है, मतलब कि हिंदी में पढ़ सकता है का सेंस होगा कैन हैव टू। ऐसा ही इसका पास्ट टेंस में बनता है कैन हैव हैड टू, मतलब किसी काम को करना पड़ सकता था। पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है पढ़ सकता है कैन हैव टू, पास्ट में कैन हैव हैड टू, ओनली हैड लग जाएगा पास्ट टेंस के लिए। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। ही कैन हैव हैड टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ सकता था। नेक्स्ट है ही कैन हैव टू हैड, हैड आएगा पहले इसमें, हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ सकते थे। ही कैन हैव हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ सकता था। तो ये डिफरेंस था कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कैन हैव टू का प्रेजेंट में होता है कि किसी काम को करना पड़ सकता है, और कैन हैव हैड टू हो सकता है, होता है पास्ट में, जो पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था उसके लिए पास्ट। तो आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कुड, सकता था के केस में एबिलिटी शो करता है, एबिलिटी दिखाता है ये। एग्जाम्पल, आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर है मतलब पिछले साल की बात है, पास्ट की बात है। और अभी मैंने बताया कि पास्ट की कोई एबिलिटी शो करने के लिए मॉडल वर्ब कुड का यूज किया जाता है, और प्रेजेंट के लिए कैन का यूज किया जाता है, कि मैं पहले अच्छे से फुटबॉल खेल सकता था पिछले साल। दैट किड कुड नॉट टॉक टू एनीवन, दैट किड वह लड़का, कुड नॉट नहीं, कुड होता है सकता, नॉट नहीं सकता था, टू टॉक मतलब बात नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता था, सकता था आएगा क्योंकि कुड यूज है। वी कुड नॉट अटेंड ओनली फंक्शन बिकॉज वी हैड नो मनी, वी कुड नॉट, हम ये जो फंक्शन था, ये जो कार्यक्रम था, अटेंड मतलब उपस्थित नहीं हो सके या उसको अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट है, और सका पाया के केस में भी कुड का यूज किया जाता है, कि ही कुड नॉट कम होम, कि वह घर नहीं आ सका या घर नहीं आ पाया। आई कुड समहाउ रिच देयर, समहाउ किसी भी तरह या कैसे भी, रिच देयर वहाँ पहुँच सका, कि आई कुड समहाउ रिच देयर, मैं कैसे भी वहाँ पहुँच सका या पहुँच पाया। एक कुड का यूज पता के लिए होता है, आई विश आई कुड मीट यू, सॉरी पाता के केस में पाता आएगा यहाँ पे, कि मैं पाता, आई विश आई कुड मीट यू वन, कि आई विश मैं मतलब विश करता हूँ या कोई भी कामना करता हूँ कि आई कुड मीट यू वन, कि मैं एक बार मिल पाता। सेकंड है, आई कुड नेवर बाय दिस बुक विद यू हेल्प, आई कुड नेवर, मैं नहीं पाता, बाय क्या खरीद नहीं पाता, ये बुक है ना, इन किताबों को नहीं खरीद पाता तुम्हारी मदद के लिए। आई कुड नेवर कम हियर इफ़ यू डिडंट हेल्प मी, मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता, क्योंकि नेवर कभी नहीं, यहाँ कभी नहीं आ पाता यदि तुमने मेरी मदद नहीं की होती। तो ये आगे का पास्ट का है, और ये कुड है, वैसे भी कुड पास्ट के लिए यूज़ होता है। तो आपने देखा सका और पाया के केस में कुड का यूज होता है, या कोई भी
और विश होती है उसमें, जैसे पाता, पाता का जहाँ पे सेंस है वहाँ भी कुड का यूज किया जाता है पास्ट की बात। नेक्स्ट है कुड में कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, तो उसमें आएगा हो सकती है या हो सकता है। शी कुड बी देयर राइट नाउ, वह अभी वहाँ हो सकती, देर वहाँ हो सकती है। इसमें कैन में माइट तीनों का ही यूज हो सकता है कि वह कुड की जगह हम कैन भी कर सकते हैं, मे भी कर सकते हैं और माइट भी कर सकते हैं। शी कैन बी देयर राइट नाउ, सी मे बी देयर राइट नाउ और सी माइट बी देयर राइट नाउ। इसमें चारों ही में कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट है सी कुडंट बी देयर राइट नाउ, वह वहाँ नहीं हो सकती, इसमें कुड नॉट लग जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। कुड शी या इंटेरोगेटिव में कुड से स्टार्ट हो जाए, कुड शी देयर राइट नाउ, क्या वह वहाँ अभी भी थी। दूसरा यूज है हमारा कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जा सकता के केस में। अभी हमने पढ़ा हो सकता है के केस में, और ये किया जा सकता है, दोनों ही हो सकता है। वर्ड के अंत में या तो किया जा सकता है या हो सकता है। तो चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, कि आपको मुंबई भेजा जा सकता था नेक्स्ट ईयर अगले साल। इट कुड बी डन वेरी इजीली, इसे आसानी से किया जा सकता था, इसे आसानी से किया जा सकता था। दिस टारगेट कुड बी अचीव्ड, इस जो टारगेट को, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। कुड है, कुड भी मतलब किया जा सकता है। यहाँ पे कुड बी का सेंस हमेशा किया जा सकता है या हो सकता है, दोनों ही होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि सेंट है, डन है और अचीव्ड है। नेक्स्ट है कुड हैव के सेंस होता है पास में, क्योंकि हमेशा हैव का सेंस होता है पोजीशन के लिए ही होता है, पास हो सकता है। एग्जाम्पल, ही कुड हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकती थी, मतलब पास्ट की बात है। ही कुड नॉट हैव ए कार, उसके पास एक कार नहीं हो सकती थी, यहाँ पे नॉट का सेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुडंट ही हैव अ कार, कुड से स्टार्ट है, इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव है। कि क्या उसके पास कार नहीं हो सकती थी, या वाई कुडंट ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार क्यों नहीं हो सकती थी। ये डब्ल्यू एस स्टार्ट है कि कुड से स्टार्ट कर दिया और डब्ल्यू एस स्टार्ट है, ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है इसी का कुड का। तो चारों तरह कुड का यूज हो गया। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव बीन, हो सकते थे, कुड हैव बीन हो सकते थे। वैसे भी कुड बी का पास्ट होता है कुड हैव बीन। तो इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, यह हो सकते थे बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता था, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। यू कुड हैव बीन इन द बिल्डिंग दैट डे बट लकीली यू वर नॉट देयर। यू कुड हैव बीन कि तुम हो सकते थे इनमें, दैट बिल्डिंग उस जो बिल्डिंग थी उस इमारत में रह सकते थे, दैट दिन उस दिन, बट लकीली लेकिन भाग्य से, यू वर नॉट देयर लेकिन वहाँ तुम नहीं थे। मतलब तुम हो सकते थे, तो कुड हैव बीन का यूज हुआ है, पास्ट की बात है इसलिए कुड हैव बीन का यूज हो गया, बट वहाँ पे तुम थे। अगला है कुड हैव हैड, पास हो सकता था। अभी हमने देखा कुड हैव, और कुड हैव का पास्ट है कुड हैव हैड, मतलब पास्ट में कोई चीज हो सकती थी। ही कुड हैव हैड ए बिग हाउस बट ही डिडंट वर्क हार्ड। ही कुड हैव, उसके पास हो सकता था, हैड है, हो सकता है एक बिग हाउस, एक बड़ा घर हो सकता है, बट ही डिडंट वर्क हार्ड, लेकिन उसने क्या नहीं किया, डिडंट पास्ट इंडेफिनेट है, उसने कड़ी मेहनत नहीं की। अगर उसने कड़ी मेहनत करता तो उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था। आई कुड हैव हैड ए लैपटॉप टू, कंजक्शन है कि मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था। नेक्स्ट है कुड हैव टू का सेंस हमेशा ही किसी काम को करना पड़ता है, और कुड लगा है तो पास्ट में बताएगा कि कोई काम करना पड़ सकता है। चलो एग्जाम्पल, यू कुड हैव टू मीट हिम टुडे, यू कुड हैव टू, तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है, किसी काम को करना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, मुझे आज स्कूल में जाना पड़ सकता है।
वी कुड हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, हमें अगले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता है। तो ये पढ़ सकना का जो केस है, करना पड़ सकता है, कुड हैव टू और कुड हैव टू का यूज यहाँ पे हुआ है। तो चलो नेक्स्ट है कुड हैव हैड टू। कुड हैव का पास्ट होता है, ये कुड हैव हैड टू करना पड़ सकता था, वहाँ पे करना पड़ सकता है, यहाँ पे करना पड़ सकता है। यू कुड हैव हैड टू मीट हिम, आपको उससे मिलना पड़ सकता था, इसलिए यहाँ पे हुआ कुड हैव हैड टू। और वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली लास्ट मंथ, हमें पिछले मंथ या पिछले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता था। हैव टू का यूज हुआ है, मतलब कुड हैव टू का यूज होता है करना पड़ सकता है कि केस में, और कुड हैव हैड टू का यूज होता है करना पड़ सकता था कि केस में। तो आप समझ गए होंगे कि हमने अभी देखा कुड का यूज देखा, कुड भी देखा, कुड हैव देखा, कुड हैव हैड देखा, उसके बाद में कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू। तो ये जो कुड होता है, जैसे कुड और कुड हैव बीन, ये प्रेजेंट होता है और ये पास्ट होता है। उसके बाद में आता है हमारा कुड हैव प्रेजेंट का होता है, और कुड हैव हैड ये पास्ट का होता है, मतलब पास्ट में कुछ होगा उसके लिए कुड हैव हैड। उसके बाद में कुड हैव टू, और कुड हैव टू के बाद में ये प्रेजेंट का होता है। प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है तो कुड हैव टू, और पास्ट में कुछ काम करना पड़ सकता है कि केस में कुड हैव हैड टू, उसके लिए होता है पास्ट के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि कोई काम कहीं पे हो सकता है प्रेजेंट में तो कुड का यूज, और पास्ट में हो सकता था तो कुड हैव बीन का यूज, और एक कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला भी केस होता है कि उसको भेजा जा सकता है प्रेजेंट में, उसके लिए भी कुड हैव का यूज। उसके बाद में कुड हैव होता है पोजीशन के लिए कि उसके पास कुछ हो सकता है प्रेजेंट में तो कुड का यूज हो जाएगा, और पास्ट में कुछ हो सकता था तो कुड हैव हैड हो जाएगा। उसके बाद में कुड हैव टू का यूज होता है कि प्रेजेंट में उसको कुछ काम करना पड़ सकता है, उसके लिए कुड हैव टू, और पास्ट के लिए कुड हैव हैड टू, कोई काम करना पड़ सकता था, कुड हैव टू। तो ये थे हमारे सारे यूजेस कुड के। अब हम चलो मूव करते हैं मे माइट पर। तो मॉडल वर्ब है हमारी मे बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पे कैन और कुड का यूज होता है वहाँ पे मे माइट मस्ट किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी देखी जाती है। इसमें लो पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया जाता है, तो उसमें मे भी मतलब शायद हो सकता है। मे बी एट होम, शायद वो घर पे हो सकता है, और इसमें आईएनजी वाला फॉर्मेशन भी लग जाता है। मे बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हो सकता है वो खेल रहा हो, तो वो वाला भी हो जाएगा। दूसरा है मे हैव मतलब पास है, शायद ही मे हैव ए कार, शायद उसके पास एक कार है, के लिए हो गया मे हैव। तो इसी तरह हो जाएगा माइट मतलब शायद ही, माइट का उसके लिए शायद, और माइट शायद ही हो सकता है कि केस में होता है। ये बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कि उससे भी मे से भी लेस होती है, सबसे कम होती है माइट की। ही माइट स्टडी, वह शायद ही पढ़ाई कर रहा हो सकता है, लास्ट में सकता है का केस आएगा, इसमें भी एंडिंग सकता है से होगी। ही माइट बी एट होम, कि वह घर पे, ये हो जाएगा माइट बी वाला, और ये माइट बी प्लस आईएनजी वाला केस है, और ये माइट हैव का है। तो चलो इसको देखते हैं कि वह शायद ही पढ़ाई कर रहा हो सकता है, वह शायद ही घर पर हो सकता है, वह शायद ही खेल रहा हो सकता है, और शायद ही उसके पास कार हो सकती है। तो ये हो गया माइट का। और इसी तरह है हमारा नेक्स्ट मस्ट का। तो मस्ट एकदम
जरूर हो सकता है, मतलब श्योरिटी होती है इसमें। ही मस्ट स्टडी, वह जरूर ही पढ़ाई कर सकता है। ही मस्ट बी एट होम, वो जरूर ही घर पे हो सकता है, मतलब इसमें फुल पॉसिबिलिटी होती है उसकी। ही मस्ट मतलब कोई काम को बिल्कुल श्योरिटी के साथ होता है, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है कि उसके पास कार हो सकती है और कंफर्म है उसके लिए। ही मस्ट हैव अ कार, तो हैव हो गया, मस्ट भी हो गया और मस्ट हो गया, एंड मस्ट प्लस आईएनजी का भी फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि कुड का यूज़ देखा है हमने, कुड के बाद में मे का देखा है, माइट का देखा है, और अब लास्ट है मस्ट का। तो ये सब सारे मॉडल थे इसमें। सब में जहाँ जहाँ पे भी इनके ये यूजेज हैं सबके बिल्कुल सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपने जान लिया है। आई होप आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।